यक्षिणी। जब मुझे ये शो करने के लिए मिला तो उस समय मैं काफ़ी कंफ्यूज था। कंफ्यूज इस बात को लेकर कि किस वॉइस के साथ इसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि हमने यक्षिणी शुरू करने से पहले कई सैम्पल्स लिए, पर हमें कुछ ना कुछ कमी दिखी। हम समझ नहीं पाए कि किस वॉइस के साथ इसको कंटिन्यू करें। फिर हमेशा की तरह जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूं तो मेरे एक सीनियर हैं, हार्दिक सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रेवांश, नास की वॉइस के साथ इसको कंटिन्यू करके देखो। हमने एक सैम्पल लिया, नास से 5 मिनट का सैम्पल रिकॉर्ड करवाया, और जब उसके रिजल्ट देखे तो सबको काफ़ी पसंद आया। फिर यक्षिणी की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। हमने अपने स्टूडियो में यक्षिणी के तकरीबन 7 से 8 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, और उसके बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू हुआ। जब उसका म्यूज़िक लगाया गया तो जब हमने सुना तो हमें लगा कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी इसमें है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ छूट रहा है। एक दिन मैं घर पहुंचा, रात को खाना खा रहा था। खाना खाते खाते सडन माइंड में एक लाइन आई, सदियों से है पुरानी यह यक्षिणी की कहानी। बस मैंने अपनी कॉपी निकाली, अपना पेन निकाला, अपना ये टाइटल सॉन्ग लिखने लग गया। उसके बाद अगली लाइन समझ ही नहीं आई कि नेक्स्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए। फिर सडन माइंड में आया कि यक्षिणी का करेक्टर कैसा है, तो फिर नेक्स्ट लाइन जुड़ी, यक्षिणी एक आग है। और क्योंकि यक्षिणी को हर कोई पाना चाहता है, हर कोई उसका दीवाना है, तो एक अगली लाइन दिमाग में आई कि यक्षिणी तेरा ख्वाब है, और टाइटल सॉन्ग बन गया, सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। उसके बाद उसी समय मैंने एक छोटा सा म्यूज़िक जो था निकाला, उसमें उसको थोड़ा सा कंपोज किया, और ये गाना गाना शुरू किया। मुझे अब आज भी याद है कि रात के 12 बजे मैं अपने घर में, अपना जो मेरा छोटा सा स्टूडियो घर के अंदर, उसमें मैं ये गाना गा रहा था, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो बोल रहे थे क्या हो गया भाई, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि मुझे इसको रिकॉर्ड करते करते ही रात के अराउंड 12 साढ़े 12 बज चुके थे। पर जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया उसके बाद मैं काफ़ी खुश था उस रात को, क्योंकि कुछ अच्छा निकल के आया था। फिर सुबह जब मैंने इसको उस फर्स्ट एपिसोड था उसके एंड में लगाकर सर को भेजा, तो उन्होंने भी इसकी तारीफ़ करी कि हाँ अच्छा साउंड कर रहा है। फिर जब हमने इसको पब्लिश किया तो आज यक्षिणी का टाइटल सॉन्ग आपके सामने है, और ये यक्षिणी की जान है, हर कोई इसको पसंद करता है। होप कि आपको भी पसंद आएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। ट्रूली डीपली मैडली, ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशंस हैं, ये जज्बात हैं जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और कह सकते हैं कि कई लोगों के साथ। दरअसल इस स्टोरी को मैंने किया नहीं है, इस स्टोरी को मैंने जिया है। रेहान का करैक्टर मैंने जिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वाओ सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी, और वंडरफुल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो जब मुझे ये शो मिला था उस समय अभी मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका मैंने ऑडिशन दिया था उस समय नर्वस तो हर कोई होता है, मैं भी काफ़ी नर्वस था कि ना जाने क्या होगा। उसी दिन मैं इस स्टोरी को करना चाहता था जिस दिन मुझे ये स्टोरी करने के लिए मिली थी, और मैं भगवान से प्रे कर रहा था लिटरली कि भगवान प्लीज़ किसी भी तरह ये स्टोरी मुझे करने के लिए मिल जाए। और सब अच्छा हुआ, ये सबको पसंद आया जो मैंने एक सैम्पल रिकॉर्ड करके दिया था, क्योंकि जो भी हम स्टोरी शुरू करते हैं उससे शुरू करने से पहले हम एक सैम्पल रिकॉर्ड करके भेजते हैं। सबको पसंद आया, ट्रूली डीपली मैडली शुरू हो चुकी थी। अब जब ट्रूली डीपली मैडली शुरू हुई तो हमेशा की तरह मेरे दिमाग में कुछ खटका कि कुछ यूनिक करना है। उसमें फिर मैंने टाइटल सॉन्ग को ऐड किया। टाइटल सॉन्ग भी लिखना कोई आसान काम नहीं होता, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये बड़ा मुश्किल होता है। ट्रूली डीपली मैडली का जब मैं टाइटल सॉन्ग लिख रहा था तो जो बात मेरे दिमाग में थी वो रेहान का कैरेक्टर और सारा का कैरेक्टर था। तो इसी को सोच के मैंने ट्रूली डीपली मैडली का टाइटल सॉन्ग लिखा, और बहुत जल्द ये गाना नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ये गाना रिलीज़ भी होने वाला है। फुल सॉन्ग इसका रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे कमेंट करते हैं कि कब आएगा इसका फुल सॉन्ग कब आएगा। एक्चुअली जितने भी टाइटल सॉन्ग हैं सबके फुल सॉन्ग आपको सुनने को मिलेंगे, पर थोड़ा टाइम लगता है प्रोडक्शन में।
तो फिलहाल ट्रूली डीपली मेडली पूरा हो चुका है और नेक्स्ट मंथ होपफुली अगर सब ठीक रहा तो वो आपको सुनने को मिलेगा। नजरों का ये तेरा जादू मुझे दीवाना करता है, देख के तुझे ओ जाने जाना दिल ही धक धक करता है। ट्रूली डीपली मैडली तेरा दीवाना, ट्रूली डीपली मैडली, ट्रूली डीपली मैडली तेरा दीवाना, ट्रूली डीपली मैडली। तेरे मेरे दिल में यहाँ ये रिश्ता न जानू, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तेरे मेरे दिल में यहाँ ये रिश्ता न जानू, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तहकते ये शोले हैं दिल के बुझा दे, मचलते दिलों की तू प्यास बुझा दे। कॉम्प्लिकेटेड लव, ये कहानी थी अवंतिका और अर्जुन की। ये एक लव स्टोरी है जिसमें अवंतिका जो होती है वो एक तरह से एक मास्टर शेफ होती है। इसमें अगर आप सुनेंगे तो आपको कई तरह के डिशेस के बारे में पता चलेगा। वो कई सारी डिशेस बनाती है। जब मैं उसको रीड कर रहा होता था तो मेरे मुंह से पानी आ रहा होता था। ओह माय गॉड, मैं कहता था काश इसको ऐसा कुछ होता कि आप इसको रिकॉर्ड कीजिए और जो जो आप बोल रहे हैं वो आपको खाने को भी मिले। आहा, मज़ा आ जाए। तो जब मैं ये सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा था तो हमेशा की तरह कुछ यूनिक करना था, तो इसका टाइटल सॉन्ग भी क्रिएट करना था। टाइटल सॉन्ग क्रिएट करने के लिए मेरे माइंड में बस एक लाइन थी, प्यार लफ्ज़ों में का। उसी लाइन को मैंने इम्प्रोवाइज़ किया, तो इम्प्रोवाइज़ करते करते बना क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार व्यार लफ्ज़ों में कहाँ। और इस तरह कॉम्प्लिकेटेड लव का टाइटल सॉन्ग बनकर हमारे सामने आया और इसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार व्यार लफ्ज़ों में कहाँ। दिल कनेक्शन, ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। मैं कैरेक्टर्स के नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज, अगर आप में से किसी को दिल कनेक्शन के लीड कैरेक्टर्स के नाम याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। तो जब मैं दिल कनेक्शन कर रहा था तो हमेशा की तरह यूनिक करना था, वही दिमाग फितूर था दिमाग में कि कुछ सबसे अलग करना है। तो दिल कनेक्शन के लिए जब टाइटल सॉन्ग लिखा गया तो क्योंकि वो कैरेक्टर कुछ ऐसे थे कि वो मिलते थे बिछड़ते थे। वो एक तरह का जो उसमें लीड कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छा था, और जो फीमेल कैरेक्टर थी वो थोड़ी अकड़ू टाइप की थी। पता नहीं क्यों वो दूर दूर भागती थी। तो जब मैं इसका फिर
टाइटल सॉन्ग लिखने लगा तो हमेशा की तरह लिखते लिखते एक लाइन दिमाग में आई कि दिल तड़पता है क्यों, दिल धड़कता है क्यों, ये जाने ना मैं ना तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने ना तू ना मैं। समथिंग कुछ ऐसा ही था, मैं भूल रहा हूँ, पर हाँ जब मैं उसको रिसाइट करूँगा गाते समय तब याद आता है। आई थिंक दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जानूं ना मैं ना तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं ना मैं ना तू। वो वो ला 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 ला। तो पहला ऐसा टाइटल सॉन्ग था जो मुझे बहुत पसंद आया था, और यहीं से मैंने सोच लिया था कि मेरी जो भी सीरीज़ होगी मुझे उसमें टाइटल सॉन्ग इंसर्ट करना है, क्योंकि किसी भी सीरीज़ की जो एक जान होती है वो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं। अगर हम किसी भी सीरीज़ में जैसे मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल से बचपन में आता था, जब मैं बचपन में जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल से आता था तो हमारे घर में उस समय यही सब चलते रहते थे। कुमकुम जीवन कर लेता है श्रृंगार सचैना कुमकुम से, ऐसे सीरियल्स चलते रहते थे। रात को एक आता था कसौटी ज़िंदगी की, या फिर आपका शक्तिमान अद्भुत कदम, पता नहीं क्या है वो, एक टाइटल सॉन्ग चलता था। तो माइंड में हमेशा ये रहा है कि टाइटल सॉन्ग ज़रूर होना चाहिए। टाइटल सॉन्ग जो है वो आपके प्रोडक्शन में एक जान डाल देता है। जब हम रेडियो के लिए शोज़ करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में मैं एक आरजे हूँ, तो वहाँ के लिए जब हम शोज़ प्रोड्यूस करते हैं, तकरीबन मैंने और मेरे फादर ने अराउंड 1000 से ज़्यादा शोज़ प्रोड्यूस करे ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो उसमें हमने मोस्टली टाइटल सॉन्ग यूज़ करे थे। तो वही हमेशा था कि, और हमें पता था कि टाइटल सॉन्ग जब भी हम यूज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। हाँ वो थोड़ा कॉस्टली होता है, पर हमने इसमें भी टाइटल सॉन्ग यूज़ करा, दिल कनेक्शन में भी टाइटल सॉन्ग यूज़ करा, और हमेशा की तरह वो इस शो की जान बन गया। क्यों धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं न मैं न तू। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चिराग और अनिका की कहानी। इस स्टोरी को भी मैंने बहुत एंजॉय किया। चिराग की वॉइस को मैंने एक डिफरेंट टोन दिया था, और जब भी वो बोलता था मुझे बोलते समय ही बहुत मज़ा आता था कि यस, मतलब अच्छा सा लगता था कि कोई कैरेक्टर बोल रहा है। चिराग की जब वॉइस आती थी, तो जब मैंने ये शो फर्स्ट टाइम किया था, तो जिन्होंने ये शो सुना होगा, इसके 3-4 एपिसोड जो थे वो विदाउट टाइटल सॉन्ग के गए थे। तो मेरे मन में हमेशा ये बात चुपती थी कि मैंने इसमें टाइटल सॉन्ग क्यों नहीं दिया। तो एक दिन संडे था, उस दिन कुछ काम नहीं था, ऐसे घर पे बैठा था, सोचा कि नहीं, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी कोई ना कोई टाइटल सॉन्ग तो ज़रूर लिखना है। तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए टाइटल सॉन्ग सोचा कि क्या लिखूँ। तो अनिका जो थी वो हमेशा एक ऐसा करेक्टर जो कंफ्यूज रहती है। पहले वो आरुष नाम के लड़के से प्यार करती है, पर आरुष जो है उसको धोखा देकर चला जाता है। तो वो चिराग से प्यार करती है, पर वो समझ नहीं पाती कि मैं चिराग से प्यार करती हूँ या नहीं करती। तो इसीलिए फिर ये सोच साच के मैंने इसका टाइटल सॉन्ग लिखा। टाइटल सॉन्ग था, हाँ, फेक है लव तेरा, फेक तेरी बातें हैं, फेक इरादे तेरे, फेक तेरे वादे हैं, कैसा ये फेक लव, कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है, कैसा ये फेक लव, कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है।
और इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टाइटल सॉन्ग निकल कर आया जो उस शो की जान बन गया। आप भी इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। फेक लव तेरा फेक तेरी बातें हैं, फेक इरादे तेरे फेक तेरे वादे हैं। फेक लव तेरा फेक तेरी बातें हैं, फेक इरादे तेरे फेक तेरे वादे हैं। कैसा ये फेक लव कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है। कैसा ये फेक लव कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है। फेक लव। तीन तिगाड़ा। ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। एक्चुअली मेरी पहली ऑडियो सीरीज जो मैंने की थी उसका नाम था रामायण। जब मुझे करने के लिए मिली थी तो मैं कंफ्यूज था कि कहीं राइटर ने इसका नाम तो गलत नहीं लिख दिया, क्योंकि रामायण तो हमने सुना है लेकिन रामायण क्या हुआ वो मुझे पता चला जब मैंने इस स्टोरी को फिनिश किया। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप अभी जाकर इस स्टोरी को सुनिए। और अगर आपको, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसमें रावण नाम का एक कैरेक्टर है जो वैसा वाला कैरेक्टर, वैसा वाला रावण नहीं है जो सीता माता को उठा कर ले गया था वगैरह वगैरह। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है एक, और इसीलिए इसने, राइटर ने इसका नाम रामायण रखा। तो जब रामायण मैंने करी थी तो रामायण करने के साथ ही मेरे दिल में हमेशा से एक बात रही थी कि मैंने रामायण में कोई टाइटल सॉन्ग इंक्लूड नहीं किया। तो रामायण करने के बाद मुझे मिला तीन तिगाड़ा। तो तीन तिगाड़ा करा तो ये तीन दोस्तों की कहानी थी। तो काफ़ी सोचा कि क्या टाइटल सॉन्ग इसके लिए सूट करेगा, कुछ दिमाग में नहीं आया। तो बैठे बैठे ऐसी दोस्ती के ऊपर सोचा कि यार दोस्ती के ऊपर क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर एक वही मैंने एक गाना सुना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, बस उसको मैंने रीअरेंज करा और गाना बन गया। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और उससे तीन तिगाड़ा का जो था टाइटल सॉन्ग कंपोज होकर आप सबके सामने आया। तो तीन तिगाड़ा का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और इसको भी आप सब ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये है यारियां। जाने ना तू जाने ना ये धड़कने तेरे बिन चलती ना, कैसी है ये दूरियां तेरे मेरे दरमियां। आ तोड़ दे सब खामोशियां, जाने ना तू जाने ना। तू मुझ में ऐसे समाई, बन गई मेरी परछाई। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जर्नी कि किस तरह से आपके ये मनपसंद फेवरेट टाइटल सॉन्ग्स डिज़ाइन किए गए, क्या क्या सिचुएशन थी और किन किन कंडीशन में ये सॉन्ग्स डिज़ाइन किए गए। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका मनपसंद फेवरेट टाइटल सॉन्ग कौन सा है जो आपके दिल को छूता है। एंड सबसे पहले आप
इनमें से किसको चाहेंगे कि मैं सबसे पहले कंप्लीट करके आपके सामने पेश करूं? फ़िलहाल तो ट्रूली डीपली मेडली जो है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होना चाहिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे से जुड़े अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।